नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी एजुकेट में। दोस्तों, इजराइल पैलेस्तीन का वार लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और जब से यह वार स्टार्ट हुआ है, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। रिसेंटली आईसीसी ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसने एक अरेस्ट वारंट जारी जारी किया है जो इजराइल के पीएम है फॉर द वॉर क्राइम। मतलब जो अभी तक जो कॉन्फ्लिक्ट इजराइल एंड पैलेस्तीन में कंटिन्यूड है अभी तक, उसी के रिस्पेक्ट में जो बहुत सारे जाने गई हैं इनोसेंट पीपल थे उनका, तो उसी के रिस्पेक्ट में आईसीसी ने एक काफ़ी बड़ा कदम उठाया है। अभी देखते हैं इस इशू को डिटेल्ड वे में क्या एग्जैक्टली आईसीसी ने बोला है और किसके किसके तहत ये सारा एक्शन लिया गया है। ठीक है, ये एनडीटीपी वर्ल्ड का आर्टिकल है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फेसेस अरेस्ट फॉर द वार क्राइम आफ्टर वर्ल्ड कोर्ट रूलिंग। मतलब जो आईसीसी है उसे वर्ल्ड वर्ल्ड कोर्ट भी बोला जाता है, उसके द्वारा जो स्टेप लिया गया है उसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल बता रहा है। ठीक है, अब न्यूज़ की देख लेते हैं। तो क्या है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट मतलब वर्ल्ड कोर्ट ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो बेंजामिन नेतन्याहू के हैं उनके तहत एक अरेस्ट वारंट जारी किया है। हालांकि बस वही इसमें इंक्लूडेड नहीं है, अदर भी पर्सन है, जैसे जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे वाव गैलेंट, उनके तहत भी लिया गया है। और साथ ही साथ जो हमास के लीडर मोहम्मद देफ, उसके अगेंस्ट भी ये एक्शन लिया गया है, जो कि था वार क्राइम के तहत जो ये एक्शन लिया गया। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया। अब यहाँ पे बात आता है वार क्राइम क्या है। वार क्राइम बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी कंट्री पे अटैक कर रहे हो तो जो वहाँ के इनोसेंट पीपल हैं उनके अगेंस्ट कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए जिसके तहत उनका मतलब जिससे उनकी जाने जाए, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़े। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हुई हैं जो इजराइल एंड फलस्तीन का वार हुआ है। ठीक है, वार क्राइम और जो एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मतलब जो वहाँ की ह्यूमन है, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, उनको उनके अगेंस्ट भी बहुत सारे ऐसे एक्शन लिए गए जो कि गलत है आईसीसी के अगर नजरिए से देखें तो। ठीक है, अगर इस मूव को देखें तो ये कहीं ना कहीं आया है जो आईसीसी के प्रोसिक्यूटर थे कारिम खान। ठीक है, इनके द्वारा कहीं ना कहीं अरेस्ट वारंट की अपील की गई जो वार हो रहे थे इजराइल और फलस्तीन में, जो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 7 में। क्या हुआ था, जो हमास था वहाँ से काफ़ी बम्बार्डमेंट हुआ मिसाइल्स का इजराइल पे, जिसमें रिटेलिएशन में इजराइल ने एक मिलिट्री काफ़ी ग्रेव मिलिट्री एक्शन लिया अगेंस्ट जो हमास था वहाँ पे, स्पेशली जो गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके तहत ये सारा एक्शन लिया गया, जिसमें बहुत सारे जाने गई। तो जो करीम खान थे आईसीसी के प्रोसिक्यूटर, उनके द्वारा ये बोला गया कि एक अरेस्ट वारंट जारी होना चाहिए जो इजराइल के पीएम है और जो हमास के लीडर है उनके तहत। ठीक है, अभी जो चैम्बर था, मतलब आईसीसी का जो चैम्बर था, आईसीसी का जो मतलब जो कोर्ट है एग्जैक्टली, उसने बोला कि जो यह एक्शन लिया गया है बोथ इंडिविजुअल के द्वारा, ये कहीं ना कहीं इंटेंशनली था और नोइंगली था। मतलब उनका एक इंटेंशन था कि इस पे अटैक किया जाए और साथ ही साथ वो जान भी रहे थे कहीं ना कहीं कि इतनी जाने जा रही है, इतनी सारे कैजुअलिटीज हो रही हैं उस सब चीज़ों में। ठीक है, जो वहाँ पे गाजा स्ट्रिप में जो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिला, उसके साथ साथ जो एक ह्यूमन बीइंग को एक नीड होती है, एक इंडेंसिबल जो नीड होती है किसी चीज़ की, उसका भी डिस्ट्रक्शन हुआ। जैसे क्या हो गया, फूड हो गया, वाटर हो गया, मेडिसिन हो गया, हाँ मेडिकल सप्लाईज हो गए, एज वेल एज जो फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त पहुंची। ठीक है, जिसकी वजह से ये सारे एक्शन लिया जा रहा है आईसीसी के द्वारा। अभी आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं आईसीसी है क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या। ठीक है, तो यह कहीं ना कहीं एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि दो से ज्यादा कंट्री मिलकर इस कोर्ट को सेटअप किए हैं। ठीक है, और यह कहीं ना कहीं उनका जो कॉमन इंटरेस्ट होगा, उसमें अगर कोई भी इशू आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करेगा। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब क्या है, हर चीज हर कंट्री में, जैसे ह्यूमैनिटी का भी डिस्ट्रक्शन हुआ, कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग था वहां पे इसराइल एंड फलस्तीन में, दोनों को लॉस हुआ बहुत ह्यूज लेवल पे। तो उसमें क्या हुआ, जो एक यहाँ पे भी इनोसेंट पीपुल है, यहाँ पे भी इनोसेंट पीपुल है, तो कहीं ना कहीं दोनों को प्रॉब्लम हुआ ना। तो ये सारी चीजों को देखता है आईसीसी। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यही है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनेशनल ट्रिब्यून है। ठीक है, जो कि बेसिकली कहाँ होता है, हेग नीदरलैंड में सिट करता है। मतलब इसका ऑफिशियल जो एक तरह से सीट है वह हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं फर्स्ट एंड द ओनली परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है विद द ज्यूरिसडिक्शन और टू प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर द इंटरनेशनल क्राइम। अब इंटरनेशनल क्राइम में क्या होता है, जैसे जेनोसाइड हो गया। जेनोसाइड क्या हो गया, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना, एक पर्टिकुलर नेशन को टारगेट करना। ठीक है, और
और ह्यूज लेवल पे अगर वहाँ पे कैजुअलिटीज होती हैं तो उसे जेनोसाइड बोल दिया जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, ठीक है, वार क्राइम हो गया, एक क्राइम ऑफ एग्रेशन। देखो, अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे वर्ड्स पूछ लेते हैं, ठीक है, कि जो आईसीसी है उसमें किस किस क्राइम के अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो जेनोसाइड हो गया, ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, वार क्राइम हो गया, और क्राइम ऑफ एग्रेशन। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर इसमें आईसीसी जो है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, उसको उसको देखें तो कहीं ना कहीं जो आईसीसी लैक करता है यूनिवर्सल टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि यह किसी पर्टिकुलर कंट्री पे ही लागू होता है जो कि उसका पार्ट है। देखो, ओनली इन्वेस्टिगेट प्रोसिक्यूट क्राइम कमिटेड विद इन मेंबर स्टेट, ठीक है। मेंबर स्टेट्स और जो रहेंगे उन्हीं के अगेंस्ट कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करेगा और प्रोसिक्यूट करेगा अगर क्राइम होता है तो, ठीक है। क्राइम कमिटेड बाय नेशनल्स ऑफ द मेंबर स्टेट, ठीक है। और क्राइम इन सिचुएशन रिफर्ड टू कोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ऐसे जानो कि अगर कोई भी, जैसे इजराइल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। इनके द्वारा कहीं, अगर इसराइल के द्वारा कहीं कोई ऐसा क्राइम किया गया, अगर वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है और उसके द्वारा ये बोला जाता है कि आईसीसी को कि आप ये एक्शन लीजिए इसके तहत, ठीक है, आप इसमें जो प्रोसीडिंग है उसको आगे बढ़ाइए और चीज़ों को जांच पड़ताल करिए, तो तब ये आईसीसी क्या होगा, एक्शन लेगा। ऐसे एज अ पर्टिकुलर कंट्री पे नहीं ले सकता है जो कि उसका पार्ट नहीं है, ठीक है। जो आईसीसी है वह ऑपरेशनल हुआ 2002 में रोम स्टैट्यूट के तहत, ठीक है। अब रोम स्टैट्यूट क्या है, बेसिकली एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। दैट सर्व एज अ कोर्ट्स फाउंडेशनल एंड गवर्निंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो आईसीसी है, जिस जिस बेसिस पे एक तरह से ये बिल्ड हुआ है, उसका जो फाउंडेशन है ये इसी के तहत आता है, ठीक है। और कैसे इसको गवर्न करना, ये भी रोम स्टैट्यूट के तहत ही आता है, ठीक है। ऑफिशियल सीट ऑफ द कोर्ट इज हेग, नीदरलैंड। मतलब जो ऑफिशियल सीट है जो आईसीसी का, हुआ कहीं ना कहीं हेग नीदरलैंड में है, बट इट प्रोसीडिंग में टेक प्लेस एनीवेयर। मतलब अगर उसका प्रोसीडिंग हो रहा है वो कहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। अभी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 130 के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसका जो ऑफिशियल कहीं ना कहीं सीट है वह दिल्ली में है, ठीक है। बट जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके द्वारा इसे कहीं भी इसकी प्रोसीडिंग हो सकती है। मतलब एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का सीट कहीं भी सेटअप किया जा सकता है, मतलब कहीं भी इसको ले जाके वहाँ पे एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीडिंग होता है, बहुत सारे जो केसेस आते रहते हैं उनका जो इनका चलता रहता है, उनको किया जा सकता है। बट एक एक चीज़ है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सीजीआई हैं उनके द्वारा प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए, तब वो जाके कहीं ना कहीं जो सुप्रीम का सीट है, कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो सीट है कहीं ना कहीं उसको इधर उधर सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसी पे बेसिस पे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं। जैसे हेग नीदरलैंड है, बट इसका प्रोसीडिंग कहीं और भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये सारे आया तो कहीं ना कहीं जो इजराइल था उसके द्वारा ये चैलेंज किया गया, ठीक है। आईसीसी के जो डिसीजन लिया गया उसको चैलेंज किया गया, बट इसको रिजेक्ट कर दिया गया। देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट डिसमिस टू चैलेंजेस। अब पहला क्या था, जो इजराइल हैड कंटेस्टेड द आईसीसी जुरिडिक्शन, ठीक है। अभी देखो इजराइल क्या बोल रहा है, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का पार्ट मैं नहीं हूं। तो ऐसा कोई भी डिसीजन जो कि आईसीसी के द्वारा लिया जा रहा है वह मेरे पे अप्लाई नहीं होगा विदाउट कंसेंट। मतलब इसराइल के बिना कंसेंट के कोई भी डिसीजन जो कि आईसीसी के द्वारा लिया जा रहा है वो हमारे इसराइल पे लागू नहीं होगा, ठीक है। जब ये सारी चीजें गई आईसीसी में, तो जो चैम्बर था उसने बोला कि रूल दैट कोर्ट इज ज्यूरिडिक्शन बेस्ड ऑन पैलेस्टीन टेरिटोरियल स्कोप, ठीक है, इंक्लूडिंग गाजा, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम। जो कोर्ट का डिसीजन आया है वह कहीं ना कहीं जो पैलेस्तीन टेरिटोरियल स्कोप है, मतलब देखो पैलेस्तीन इज अ पार्ट ऑफ आईसीसी, 2015 में बना था, ठीक है। आईसीसी द्वारा उसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट की गई थी 2015 में। तो जो आईसीसी अभी रिसेंट टाइम में जो रूलिंग दिया है, जो जजमेंट दिया है, उस कहीं ना कहीं जो पैलेस्तीन है उसके टेरिटोरियल स्कोप के तहत दिया है। जैसे हो गया गाजा हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, ईस्ट जेरूसलम हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो कि जो इजराइल के द्वारा चैलेंज किया गया था, बट आईसीसी ने इसको डिनाई कर दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ आईसीसी ने जो इजराइल का ऑब्जेक्शन था उसे प्रीमेच्योर बताया। मतलब बोल जुरिडिक्शनल जो चैलेंजेस होते हैं अंडर रोम स्टैट्यूट के तहत ओनली बी मेड आफ्टर अरेस्ट वारंट इज इशूड। मतलब तभी किया जा सकता है जब अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है उस पर्टिकुलर पर्सन के तहत। और साथ ही साथ इजराइल ने ये भी रिक्वेस्ट
किया कि एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसका एक फ्रेश नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए, बट कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट किया। ठीक है, और स्टेटिंग इजराइल हैड अर्लियर डिक्लाइन टू रिक्वेस्ट ए डिफरल, मेकिंग एडिशनल नोटिफिकेशन इज अननेसेसरी। ठीक है, मतलब कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि अर्लियर जो इजराइल था उसने डिक्लाइन किया गया था कि इसको पोस्टपोन ना किया जाए। ठीक है, अब जो इजराइल पैलेस्तीन इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको देखें तो कहीं ना कहीं अभी तक लगभग 44,056 लोगों का डेथ हो चुका है। मतलब एटलीस्ट 44,056 पीपल हैव बीन किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा सिंस October 7 लास्ट ईयर। मतलब जब एक कॉन्फ्लिक्ट एराइज हुआ था, ये कहीं ना कहीं जब हमास के द्वारा बम्बार्डमेंट किया गया था इजराइल के ऊपर, तब से अगर देखें तो कहीं ना कहीं इतने लोगों का डेथ हो चुका है। ठीक है, अगर हम लास्ट 24 आवर्स की देखें तो कहीं ना कहीं उसमें लगभग 71 लोगों की मृत्यु हुई है, जो मिनिस्ट्रीज है उनके द्वारा जो बताया जा रहा है। ठीक है, 1,04,268 पीपुल हैव बीन वॉन्डेड इन गाजा स्ट्रिप। मतलब लगभग 1,05,000 के जो पीपुल हैं कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को सामने आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लेवल पे जो मृत्यु है वो देखी गई है। जो वहाँ की पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग होमलेस हो चुके हैं, बहुत सारे की जो कहीं ना कहीं एक अर्निंग का स्रोत रहा है वो सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। अब देखते हैं एग्जैक्टली आगे क्या होता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, कैसे होता है, क्या चीज़ें, क्या प्रोसीडिंग होगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर इस पर कोई नया अपडेट आता है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।